नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विवेक गर्ग। और साथियों, आज मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराने वाला हूं कुछ, तो एक बात ध्यान से सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा बिल्कुल। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैथ्स बाय विवेक गर्ग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिल्कुल। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं साथियों। SSC GD का क्वेश्चन है, किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेष से पुनः 25% घटाने पर 4335 बचते हैं, वास्तविक मूल्य क्या है। साथियों, आपको 15% कितना होता है? 3/20 होता है। 15% कितना होता है? 3/20। और 25% कितना होता है? 1/4। तो अगर आप 20 में से 3 घटा दोगे, 20 में से 3 घटाने के बाद 20 से कितना रह जाएगा? रेशियो 17 रहेगा। 20 में से अगर 3 घटा दोगे ना, तो रेशियो कितना रह जाएगा आपका? 20 से 17 रह जाएगा। 20 से कितना रह जाएगा? 20 से कितना रह जाएगा? 17। ऐसे ही 4 में से 1 कम कर दोगे, तो 4 से 1 कम करके 3 रह जाएगा। क्लियर है ना प्यारे साथियों? 4 में से 1 कम कर दोगे, 3 आ जाएगा। तो 20 चौके 80, इनका गुणा करने पर 80 आएगा। इनका गुणा करने पर कितना आएगा? 80 आएगा। और इनका गुणा करने पर 51 आएगा। कितना आएगा? 51 आएगा। 80 से 51 रेशियो आ जाएगा। अब आपको पास कहा है कि कुल रुपए 4335 बचते हैं, अपने अनुसार कितने बचे? 51। तो 51 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी, 51 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4335 आ जाएगी। क्या आएगी? 4335 आएगी। 17 से काट देंगे 3 बार, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 9 3 93 हो गया। 17 पंजे 85, 8 5 17 पंजे 85। तो 1 का मान यहाँ से कितना आएगा? 1 का मान कितना आएगा? 3 पंजे 15। 1 यूनिट का मान 85 आएगा काटने पर। आपको पूछा है वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य कितना है? 80। 85 का गुणा कर देंगे, 80 का गुणा किससे हो जाएगा? 85 से। तो 80 का गुणा 85 से करेंगे 0, 8 पंजे 40, 64 4 68। कितना आ जाएगा? 6800। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, सक्सेस पर बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। रीजनिंग का क्वेश्चन है कि आप ये देखो कि ये 5 6 4 है, ये 4 7 2 30 है, तो 3 8 क्वेश्चन मार्क क्या आएगा साथियों? अगर मैं 5 का गुणा 6 से कर दूं 30, 30 और 4 कितना आएगा? 34। तो 7 चौके 28 और 2 क्या आएगा? 30 आएगा। इसी तरीके से 8 गुणा 3 करो 24, 24 में क्या जोड़ दूं जिससे कि 30 बन जाए, जिससे 3 बन जाए। इसका मतलब क्या आएगा? 6। क्योंकि अगर आप यहाँ पर 6 लिख दोगे ना, अगर यहाँ पर आप 6 लिख दोगे तो 8 गुणा 3 24, और 24 में 6 जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था साथियों, शानदार। तो मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए आप बिल्कुल इस चैनल से जुड़े रहिएगा। लाइव क्लास होती है शाम को 6 बजे से लेकर के, तो उसमें आप आइएगा। यदि किसी कूट भाषा में मेमोरी को आप 45 46 97 लिख रहे हो, तो उसी कूट भाषा में आप प्राइवेट को क्या लिखोगे साथियों? एम कितने नंबर पर आता है? 13 पर। अब 13 4 कैसे हो सकता है? 13 को मैं 4 कैसे कर सकता हूं? अगर मैं दोनों को अलग अलग करके जोड़ दूं, सिंगल डिजिट में लेकर के आऊं, तो 13 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 4 में हो जाएगा। उसी तरीके से ई कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये भी 13 होगा, 13 क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। तो पहले 4 आया, फिर 5 आया, फिर 4 आया। ओ 15 पर आता है, 15 पर इसका मतलब 6 आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि इसने सभी को जोड़ करके सिंगल डिजिट में लिख दिया है, तो आप भी क्या करो? सिंगल डिजिट में लिख दो। पी 16, 16 का मतलब क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आर 18, 1 और 8 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 8 9 हो जाएगा। आई कितने पर आता है? 9 पर आता है। वी जो है ना 22 पर आता है। 2 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 2 कितना आ जाएगा? 7 4। तो केवल 7994, 7994 केवल ऑप्शन नंबर ए में है। कौन से नंबर में? ऑप्शन नंबर ए में। तो ए इस क्वेश्चन का प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ।
संख्या 350 में 20 की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों आप इसको कर सकते हो। क्या 350 है ना, कितना है 350, इसमें आपने 20% की वृद्धि कर दी। भाई 100% होता है ना, आपका कोई भी चीज, आपके कोई भी चीज हमेशा 100% होती है। कोई संख्या या कोई भी सारी चीजें 100% होती है। अगर आप उसमें 20% बढ़ा दोगे तो 100 में 20% बढ़ा दोगे, कितना आ जाएगा 120% आ जाएगा। क्लियर है ना, बिल्कुल। आगे क्या कह रहा है, 25% की कमी कर दी जाती है। 25% की कमी का मतलब क्या हो गया, 75% हो गया। 25% की कमी का मतलब क्या हो गया, 75% आ गया। तो इसका 75% निकाल दोगे। अब काटा पीटी मचा दो। 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 20 का 120 और 20 पंजे 100। 5 से काट दो मेरे प्यारे साथियों, 5 से कटेगा ये 70 बार। तो ये आएगा 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे ये 35। तो क्या बचेगा, 35 गुणा 3 गुणा 3 बचेगा, 35 गुणा 3 गुणा 3 बचेगा। तो कितना आएगा 105 315। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर आएगा। बिल्कुल इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, 315 आएगा। अब चले अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, यदि पहले 3 वर्षों में इसमें 3%, 4% और 6% की वृद्धि हुई तो कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। साथियों पहले क्या थी, 2,50,000। पहले क्या थी, 2,50,000 थी। ये भी एसएससी जीडी के क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी जीडी 2023 2,50,000 है। पहले इसमें 3% की वृद्धि हुई, इसका मतलब 103% हो जाएगा। क्या हो जाएगा 103%। कितना आ जाएगा 103% आ जाएगा, 103/100 आ जाएगा। उसके बाद कितना हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है 104/100, उसके बाद 106/100। आप ये देखें 2 जीरो 4 जीरो, 2 जीरो और 4 जीरो कट जाएंगे। इसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ से यूनिट डिजिट से कर सकते हो। समझ में आ गया। या फिर ऑप्शन दिए होते तो मैं डिजिटल सम से भी कर देता। तो इसका मतलब आपको इसका क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्शन ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, जहाँ पर आप यूनिट डिजिट और डिजिटल सम का कंसेप्ट लगा सकते थे, ठीक है। इसका तो यहाँ पर अगर आप कट्टा पिटी करने वाले हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। आपको क्या लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आप इसको केवल ऑप्शन से करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इनका गुणा करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो ये करने पर जो भी आंसर आएगा 25 गुणा 103 गुणा 104 गुणा 106, 5 15 60 और 0। इसका ये देख लेना इकाई अंक कितना आएगा 0। जो भी ऑप्शन होगा उसमें इकाई अंक 0 वाला आएगा। दूसरा डिजिटल सम कितना आएगा 7 ही आ गया। डिजिटल सम का मतलब हो गया अंकों को जोड़ना, एक अंक तक लाना। 2 और 5 कितना हो गया 7, 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, 1 और 4 कितना हो गया 5 हो गया, और 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। तो यहाँ से अपन देखेंगे 7 पंजे 35, चौक 140, 980 क्या आएगा 980। तो डिजिटल सम इसका क्या आएगा 8। तो वो ऑप्शन लेंगे जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा और डिजिटल सम कितना होगा 8, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से काफी हेल्प मिलती है ऐसे क्वेश्चन करने में। किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान में 16,000 है, ठीक है। तो वर्तमान में कितनी है 16,000 है। 5% बढ़ जाएगी 105/100, क्या आएगा 105/100। फिर से 5% बढ़ जाएगी 105/100। तो इस तरीके से आएगा ना, 16,000 है, 5% बढ़ा दिया 105/100,
फिर 5% बढ़ा दिया 105/100। अब ये आप देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 5 से काट लो ये 21 बार, 5 से काट लो ये 2 बार, और 2 से काटते हैं 8। 168 गुणा 105, 168 गुणा 105। इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा, जो सभी में है। अब यहाँ पर आप डिजिटल सम लगाओ, यहाँ पे कितना आएगा? 9, 6 7 13 14, 14 का 5, इसका डिजिटल सम कितना आएगा? 5। इस वाले ऑप्शन का आएगा 6 1 7 5 12, 12 5 7 18, 1 और 6 7 5 12 6 18, इसका डिजिटल सम कितना आएगा? 0 आ जाएगा। 9 का भाग देने पर 0 आ जाएगा ना। यहाँ पे देखेंगे ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 12 1 13, 13 का डिजिटल सम देखेंगे कितना आएगा? 4, तो इस वाले का 4 आएगा। यहाँ से देखें ये कितना आएगा? 7 8 12 6 18, इसका भी कितना आएगा? 0। तो यहाँ से देखें इसका डिजिटल सम कितना आएगा? 6, इसका कितना आएगा? 8 और 7 15, 6 6 9 36, क्या आएगा? इनमें से कोई एक ऑप्शन आएगा, तो आप गुणा कर सकते हो। फिर आपको ये गुणा ही करना पड़ेगा। फिर आप या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा, लेकिन इसको करने के लिए आपको डी करना पड़ेगा। 21 का गुणा क्या कर दो? 840, 840, 0 21 चौक 84, 8 21 अट्ठे 168, 8 176, कितना आएगा? 17,640, 17,640, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो सिंपल सा ही था, बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन था। आगे चलो। एक शहर की बालुओं में जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% बढ़ रही है। यदि शहर में बालुओं की वर्तमान संख्या इतनी है तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? मैंने मान लिया कि 2 वर्ष पूर्व क्या थी? x थी। अब हर वर्ष 3 वर्ष बढ़ रही है, इसका मतलब 103 हो गया इंटू 103, और ये आएगा बराबर किसके? 21 21 8, ठीक है, समझ में आ गया। मैंने मान लिया कि 2 वर्ष पूर्व x थी, 3% बढ़ रही है, तो 103/100 आ जाएगा, 103% आ जाएगा। तो यहाँ से भी 103 ही आ जाएगा। तो अगर आप x का मान निकालोगे तो 21 21 8, ये 100 ऊपर पहुंच जाएंगे, 100 गुणा 100, और बट्टे क्या आएगा? 103 गुणा 103। यहाँ पर आप देखें कि इसका डिजिटल सम से करना चाहूं मैं, क्या करना चाहूं? डिजिटल सम से करना चाहूं, पहली बात तो 4 जीरो आनी चाहिए, 1 2 3 4, 4 जीरो आनी चाहिए। कटने से यहाँ पर तो जीरो आएगा नहीं, तो 4 जीरो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन क्या आ जाएगा? 2000, कितना आ जाएगा? 20,000 इसका करेक्ट आना चाहिए, क्योंकि 4 जीरो केवल एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से कर सकते हो, बाकी इसको काट लेना, 20,000 ही आएगा। आगे चलते हैं। एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है। कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या आएगा? 5%, 10% और 20%। साथियों 5% कितना आएगा? 1/20, 10% कितना आएगा? 1/10, और 20% कितना आएगा? 1/5। इसका मतलब यहाँ पर 20 से कितना हो जाएगा? 20 से कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा ना। 20 से कितना हो जाएगा? 1/21 हो जाएगा। 10 पर 1 वृद्धि हो जाएगी, तो 10 से कितना हो जाएगा? 11, और 5 पर 1 की वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब आप ये देख लो कट रहा है क्या? 2 से काट लो 3 बार, 2 से काट लो 5 बार, 20 पंजे 100 पंजे 500, कितना आएगा? ये 500 आएगा। ये आएगा 21 गुणा 21 63, 63 एकम 63, और 6 69, तो कितना बढ़ गया? 500 से 600 193/500 इंटू 100,
तो 5 से काटेंगे, 5 का भाग देंगे, 5 × 15, 5 × 15 4, 5 × 8 = 40, क्या आएगा 5 × 8 = 40, तो 38 सही 3/5% करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 38 सही 3/5% इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे चलते हैं साथियों। इसी तरीके के बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन के लिए आप जुड़े रहिए लाइव क्लास के लिए। अगला क्या कह रहा है, एक राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा हुई थी और जिसमें 650 विद्यार्थियों ने भाग लिया। 47% स्टूडेंट वो हैं, 47% स्टूडेंट वो हैं, 47% स्टूडेंट वो हैं, 47% वो हैं जिनके अंक आए 81 से लेकर के 100% तक। उसके बाद 23% वो स्टूडेंट हैं जिनके अंक आए, 23% स्टूडेंट वो हैं जिनके अंक आए कितने 61 से 80, 61 से 80, और बाकी जो अंक बचे ना, बाकी जो छात्र बचे उनके 41 से लेकर के 60% तक आए। ठीक है, बाकी जो छात्र थे 47% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 81 से 100 अंक तक लेकर के आए, 23% ऐसे स्टूडेंट हैं जो 61 से 80% तक लेकर के आए, बाकी स्टूडेंट ऐसे हैं जो 41 से लेकर के 60% तक लेकर आए। तो उन्हीं की संख्या बतानी है, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं। अगर मैं बात करूं परसेंट की तो 100 में से ये कितना गिन लिया 70%, कितना पर गिन लिया 70%, तो ये कितने परसेंट होंगे 30% होंगे ना। 47% और 23%, 70% स्टूडेंट हो गए। इसका मतलब 30% स्टूडेंट से होंगे जो 41 से लेकर के 60 अंक तक लाए होंगे। साथियों ये आरपीएफ का क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल 2019। तो किसका 30%, बोलो किसका। अगर ये परसेंट में पूछता ना ऐसे कितने परसेंट स्टूडेंट हैं जिनका 41 से 60% के बीच स्कोर हुआ है, तो आंसर कितना आ जाता 30%। लेकिन इसने इसकी संख्या पूछ ली है कि इतने कितने स्टूडेंट हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं। तो आप ये देखें टोटल स्टूडेंट है कितने 650, 650 है ना, 650 का 30% बोल दो कितना आ जाएगा। 650 का 30% कितना आएगा 195। 195 स्टूडेंट ऐसे हैं, 195 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 41 से लेकर के 60% बने हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी आ गया। तो बिल्कुल एक बार सभी को अच्छा लगता हो क्वेश्चन प्रीवियस कराऊंगा साथियों। मैंने अभी लाइव सेशन में एक वर्दी सीरीज के नाम से स्टार्ट किया है और जिसमें लाइव क्लास आपको 6 बजे मिलती है मैथ और रीजनिंग की, जिसमें हम आरपीएफ, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस इन तीनों भर्तियों को टारगेट करके चल रहे हैं। तो एक बार सभी जुड़े 6 बजे से। कुछ आपको क्लास रिकॉर्ड भी प्राप्त होंगे, कुछ लाइव भी होंगी, लेकिन सारे ही निःशुल्क होंगे। ठीक है का अगला चलिए। अगला क्वेश्चन कौन सा है, बिल्कुल साथियों आप लाइव आइएगा 6 बजे से, है ना। आपको बढ़िया कंटेंट मिलेगा शानदार। क्या कह रहा है, निम्न संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा, बोल दो क्या आएगा, क्या आएगा साथियों। अगर मैं देखूं यहाँ पर ये कितना प्लस कर दिया 36, 36 से 72 आया है, आपने प्लस का 36 किया होगा। ठीक है, ये भी आरपीएफ का ही क्वेश्चन है। 11 में से 2 गया 9 और 11 में से 7 गया 49, तो यहाँ पर आपने 49 प्लस किया, यहाँ पर आपने कितना प्लस किया 64 प्लस किया, यहाँ पर आपने कितना प्लस किया 81। अब यहाँ पर कुछ प्लस होगा यहाँ पर, अब बोल दो कितना आएगा सर। 36 देखते ही मेरे माइंड में घटती बढ़ती है 6 का स्क्वायर, 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर, 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर, 81 क्या होता है 9 का वर्ग। अब क्या आएगा 10 का वर्ग। अब क्या होगा 10 का वर्ग जोड़ोगे और 10 का वर्ग कितना हो गया 100। आपको 100 प्लस करना है 266 में, 100 प्लस करेंगे 266 में। अगर आप 100 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 366, 366 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा
ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अगला नंबर क्या आएगा इस श्रेणी में? अगला नंबर क्या आएगा? ये भी साथियों आरपीएफ 2019 का क्वेश्चन है। आरपीएफ 2019 का ही क्वेश्चन है ये। तो आप देखो, जब भी आपको कुछ बढ़ता हुआ दिखे और बीच बीच में घटता बढ़ता चले, जैसे यहाँ पर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, तो समझ जाना वहां पर एक सीरीज ना होकर के दो सीरीज काम कर रहे हैं। केवल बढ़ता चले तो भी एक सीरीज होती है, केवल घटता हुआ चले तो भी एक सीरीज हो रही है। कभी बढ़ा दिया, कभी कमी कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर आपकी दो सीरीज काम करेंगे। क्लियर? तो दो सीरीज काम करेंगे। इसका इससे 59 से 70 कैसे आ सकता है? 11 जोड़ करके। 70 से 81 भी 11 जोड़ करके आ सकता है। ऐसे ही 45 में 11 जोड़ दोगे 56, और 56 में 11 जोड़ दोगे 56 में 11 जोड़ने पर क्या आएगा? 67 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 67। आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर अगला देखें। ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। ये भी आरपीएफ 2019 का ही क्वेश्चन है। आरपीएफ 2019, आरपीएफ 2019। तो यूपी पुलिस एसएससी जीडी के प्रीवियस सेशन पढ़ने हो तो शानदार प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको लॉजिक के साथ बिल्कुल शानदार क्वेश्चन मिलेंगे। ए एफ का बेटा है, ए क्या है? ए बेटा हो गया किसका? एफ। ए एफ का बेटा है और उसकी शादी बी से हुई है। किसकी शादी? बी की शादी और उसकी शादी, और हमेशा पहले वाले के लिए आता है। इसका मतलब ए की शादी हुई है बी से, जिसका भाई सी है। अब भाई सी किसका है? भाई सी किसका है? जिसका लास्ट वाले के लिए होता है। इसका मतलब जिसका जो भाई है ना, जिसका भाई कौन है? सी। डी सी की पत्नी है। अब डी क्या हो गई? सी की पत्नी हो गई। डी क्या हो गई? सी की पत्नी हो गई। और ई की बेटी है। ई की बेटी कौन है? ई की बेटी कौन है? डी। ई की बेटी है, इसका मतलब ई की बेटी है। ठीक है, ई का विवाह एफ से हुआ है। ई का विवाह एफ से हुआ है। इसका मतलब ये जो पति पत्नी हो गए, ई और एफ आपस में कैसे है? पति पत्नी। ई एफ पति पत्नी है। ठीक है, और ई की बेटी है। ई एफ कहते हैं, ई एफ कैसे हो गए? पति पत्नी हो गए। कैसे हो गए? पति पत्नी। ई और एफ आपस में कैसे हो गए? पति पत्नी हो गए। तो ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से, ई का कौन लगेगा भाई? अगर ये पिता लगेगा तो इसकी माता लग जाएगी, और ये माता लगेगा तो ये पिता। लेकिन ये तो क्या रहेगा? ई से क्या रहेगा? पुत्र रहेगा। ई का क्या रहेगा? पुत्र रहेगा, लड़का रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्या गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। आगे लेके साथियों, क्वेश्चन नंबर अगला। एक निश्चित कोड भाषा में मदर्स को आप NBESTBBT कह रहे हो, तो आप बॉम्बे को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बॉम्बे को। तो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मैथ रीजनिंग में बहुत शानदार क्वेश्चन करने चाहते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो। साथियों, एम से एन कैसे आया होगा? +1 करके, ए से बी +1 करके, डी से ई +1 करके, आर से एस +1 करके, ए से बी +1 करके, और एस से टी कैसे आया होगा? +1 करके। सभी में +1 कर रहे हो, सभी में क्या हो रहा है? +1। तो बी में +1 करोगे सी आएगा, ओ में +1 करोगे पी आएगा, एम में +1 करोगे एन आएगा, बी में +1 करोगे सी आएगा, ए में +1 करोगे बी आएगा, और बाई में +1 करोगे तो जेड आएगा। CPN CBZ, CPN CBZ, CPN CBZ। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया मेरे दोस्तों? बी आ गया। बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। बी जो है ना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। बिल्कुल, तो जिन साथियों ने बी कर रखा है उनका सभी का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखें मेरे प्यारे दोस्तों।
एक निश्चित कूट भाषा में ट्विंकल को SVHOJKD कहा जा रहा है, तो फिल्टर्स को क्या कहेंगे? तो फिल्टर्स को क्या कहेंगे साथियों? ट्विंकल है ना, ट्विंकल TWINKLE। अगर आप ट्विंकल को SVHOJKD कह रहे हो, तो आप फिल्टर्स को क्या कहोगे? FILTERS को क्या कहोगे? फिल्टर्स को क्या कहोगे? तो यहाँ पर आप देखें, ये 20 से 19 हो गया, -1 -1 -1 -1 -1 -1 सभी में -1 हो रहा है, सभी में क्या हो रहा है? -1 हो रहा है, सभी में -1 हो रहा है। आप भी -1 कर दोगे, क्या आएगा? E आएगा, -1 H आएगा, -1 K आएगा, ठीक है ना? EH सभी में है, EH केवल इसको छोड़ करके। -1 करेंगे S आएगा, -1 करोगे D आएगा, -1 करोगे Q आएगा, -1 करोगे तो R आएगा। तो EHK SD QR बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ए आ गया। EHK SD QR ऑप्शन नंबर ए। गजब साथियों, ऑप्शन नंबर ए आ गया। बिल्कुल आपको आराम से पढ़ाया जाएगा, आपको इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे जो आपको सभी तरीके के कवर अप कर रहे होंगे, ठीक है। आगे चले मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आएगा एक बार बोल दें? PRO प्रोडक्शंस को आप QQPC VEUHP MT कहा जाता है। तो ओरिएंटेशन को क्या कहेंगे साथियों? ओरिएंटेशन को क्या कहोगे? P से क्या हो गया? Q हो गया। P से Q कैसे आएगा भाई? एक जोड़ करके। R से Q कैसे आएगा? एक घटा करके। O से P कैसे आएगा? +1 करके। फिर D से क्या होगा? -1, ठीक है। U से भी +1 और S से T +1, N से M -1 +1 -1। तो सभी में क्या चल रहा है? सबसे पहले आपका +1 चल रहा है, +1 -1 +1 -1, ये कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपका +1 -1 करो। सबसे पहले +1 करोगे P आएगा, -1 करोगे क्या आएगा? Q, +1 करोगे I का J होगा, -1 करोगे D आएगा, +1 करोगे M O, -1 करोगे S, ठीक है। PQJD OS PQJDO। लेकिन यहाँ पर आपने क्या कर दिया सर? C से तो E कर दिया ना, +2 कर दिया। C से E कर दिया, +2 कर दिया, मतलब 1 2 3 4 5 छठवा अक्षर है उसमें +2 कर दिया। तो छठवें अक्षर में 1 2 3 4 5 +2 करोगे, क्या करोगे? +2 करोगे। तो 1 2 3 4 5 6 क्या करोगे? U +1 -1 TU हो गया। पहले +1 -1 +1 -1 +1 -1, फिर +1 करोगे ना B आएगा, फिर +1 करोगे U। एक बार इसको पूरा लिख लेते हैं, PRODU PRODUCTIONS। इसको आप क्या लिख रहे हो? Q PCVE HPMT
एम टी। क्या करा है यहां पर, एस से टी प्लस वन, एन से वन माइनस वन प्लस वन, ठीक है, एच आई माइनस वन, पी से क्यू हो गया प्लस वन हो गया, माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, सी से तीन प्लस का दो हुआ है, यहाँ पर प्लस का दो हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, आप इस तरीके से देख सकते हो। अगर आप ऐसे देखें 19 17 प्लस का दो, 14 17 प्लस का तीन प्लस का एक, ऐसे तो नहीं होगा। 9 इस तरीके से तो नहीं होगा, यहाँ पर यही कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेना, ठीक है। बाय।